नमो वड्ढमाणम। आत्मानंद परमानंद की प्राप्ति का मूल कारण, वास्तविक कारण, परमार्थ कारण यहाँ बताया जा रहा है। आचार्य देव कहते हैं कि जो अपने आत्मा में स्थित हो जाता है उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। बहुत प्यारा छंद है, कल भी हमने पढ़ा था। 47 नंबर का छंद। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते जायते परमानंदः कश्चिद्योगेन योगिनः। योगिनः, योगी के लिए, जो योगी हैं जिन्होंने अपने उपयोग को उपयोगवान में जोड़ दिया है, ऐसे योगी को परम आनंद की प्राप्ति होती है। उनका एक विधेयात्मक स्वरूप पॉजिटिव और एक नेगेटिव के रूप में निषेधात्मक कहा। क्या कहा? आत्मानुष्ठान निष्ठस्य, जो आत्मा के अनुष्ठान में अपने स्वरूप में जो स्थित हुए हैं, और व्यवहार बही स्थिति है। ध्यान से सुनिए, आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिख रहे हैं कि जो योगी, जो मुनीश्वर, जो साधक जीव अपने आत्मा में स्थित हुआ है और व्यवहार से बही स्थित है, व्यवहार से बाहर हो गया है, व्यवहार की प्रवृत्तियों में जो नहीं उलझ रहा है, जो बाहर के, जो उन मुनिराज के लिए महाव्रत, 5 समिति, इंद्रिय विजय इत्यादि कहे, 7 शेष गुण कहे, उन व्यवहार की प्रवृत्तियों में जो न रत रहकर अपने स्व के संवेदन में स्थित हैं, उनको जायते परमानंद, उनको परम आनंद की प्राप्ति होती। हमारे मित्रगण कह सकते हैं यह तो उन विशिष्ट मुनिराजों की बात हुई, हम तो ऐसे आत्मा में स्थित नहीं हो सकते, हम तो व्यवहार से बाहर स्थित नहीं हो सकते। सत्य है, तो फिर मेरे लिए क्यों बात है? हमारे लिए यह बात है कि पहले तो यह समझ लें कि परमानंद का साधन, परमार्थ साधन यही है। ये जो राग का परिणाम होता है, व्रतादिक पालन का परिणाम होता है, त्याग का भाव होता है, यह सच में जो राग भाव है वह राग भाव परमानंद का कारण नहीं है। अशुभ राग तो आनंद का कारण है ही नहीं। अशुभ का त्याग किए बिना तो ये जीव आत्मा की चर्चा सुनने के योग्य ही नहीं हो पाता। इसलिए अशुभ भाव में जाने की तो बात है ही नहीं, अशुभ राग को अच्छा मानने की बात है ही नहीं। क्या 5 पापों में जीवन बीतना, यह तो श्रेयस्कर है ही नहीं। और 5 पापों को कदाचित हमारे परिणामों में मंदता आई हो तो हम 5 पाप कम करते हो, सीधे किसी की हिंसा नहीं करते, स्थूल झूठ नहीं बोलते, किसी की चोरी नहीं करते, यहाँ तक कि टैक्स चोरी नहीं करते। हाँ, ये सब होते हुए भी यदि प्रमाद पूर्वक जीवन बीतता है, आत्महित के लिए उत्साह नहीं होता है, समाज सेवा में लगा हुआ हो और आत्म सेवा से दूर हो, तो भी वह प्रमादी है। हम जो बाहर में दौड़ भाग करता हुआ, तेजी से काम करता हुआ दिखता है, उसे निष्प्रमादी समझते हैं, अप्रमादी समझते हैं, उद्यमी समझते हैं। लेकिन आचार्य देव कहते हैं जो भी आत्महित के प्रति अनुत्साह है वह प्रमाद है। आत्मा के हित के लिए अगर उत्साही है तो निष्प्रमादी है, तो प्रमाद कम हुआ है। जितना जितना आत्महित का उत्साह जागृत होगा उतना उतना प्रमाद दूर होगा। हम व्यापार में अगर उद्यम करते हैं, परिवार के लिए उद्यम करते हैं, समाज के लिए उद्यम करते हैं, खेल कूद के लिए उद्यम करते हैं, यहाँ तक कि मंदिर बनाने, स्वाध्याय सभाएं चलाने, शिविर लगाने के लिए उद्यम करते हैं, लेकिन आत्मा का स्वरूप समझने के लिए उद्यमवंत नहीं है। दूसरों को सुनाने, लोग सुन लें, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और शिविर लग जाता है और हम बाहर बैठ करके बहुत सफल हो गया साहब, देखो इतने लोग आए, हम तो थक गए, आराम कर रहे हैं। लोग आपका आभार प्रदर्शन करेंगे, लोग आपके लिए मालाएं पहनाएंगे, आपके कारण से, आपके उद्यम से, आपके परिश्रम से शिविर सफल हुआ। लेकिन आचार्य देव कहते आप बहुत प्रमादी जीव हो। क्यों? आत्मा के प्रति तो हित के लिए तो अनुत्साही हैं,
आत्महित के लिए तो आप लग ही नहीं रहे हैं। तो ये बात हमारी समझ में आना चाहिए कि बाहर का कोई भी कार्य जीव को परमानंद प्रदाता नहीं है। परमानंद प्रदाता तो आत्मानुष्ठान है। आचार्य देव ने लिखा है, यही चारित्र है, यही श्रद्धान है। आत्मा का श्रद्धान होना वह सम्यक दर्शन है, आत्मा का ज्ञान होना वो सम्यक ज्ञान है, और आत्मा में स्थित होना, अपने स्वरूप में स्थिरता करना, उसी का नाम चारित्र है। बाकी जो अणुव्रत रूप चारित्र होता है, जो महाव्रत रूप चारित्र होता है, समिति रूप, गुप्ती रूप चारित्र होता है, वह जो कहा गया है वह तो जो प्रवृत्ति में हमें दिखाई देता है वह वास्तविक चारित्र नहीं है, उसे सराग चारित्र कहा गया है। और सराग चारित्र कष्टकर है, क्लेश का कारण है। भले वह क्लेश नरक देने वाला नहीं है, नरक का कारण नहीं है, वह स्वर्ग ले जाने वाला हो, लेकिन स्वर्ग में भी सुख कहाँ है। चारों गति के माही में दुख पायो सो सुनो। चारों गतियों में स्वर्ग भी आ गया ना, चारों गति में देव गति भी आई, और चारों गति के में माही मैंने दुख पाया। इस संसार में दुख है तो जो देव गति है वह भी संसार में ही है भैया, देव गति से बाहर नहीं है। स्वर्गवास हो गया तो कोई बहुत बड़ा काम हो गया, ऐसा नहीं है। क्या हमको लगता है बस स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया। अरे स्वर्गवास लिखते हैं वह नहीं, वास्तव में स्वर्गवास हो जाए, स्वर्गवास, स्वर्ग में रहने को मिल जाए तो उससे क्या होता है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने, उन्होंने लिखा है कि जो वीतराग चारित्र है वो इष्ट फल की प्राप्ति कराने वाला है, परमानंद की प्राप्ति कराने वाला है, मोक्ष सुख प्रदाता है। कौन? वीतराग चारित्र। वह वीतराग चारित्र इष्ट फल प्रदायक होने से जीवों को उपादेय है, और अनिष्ट फल देने वाला होने से यह सराग चारित्र हेय है। हेय है तो छोड़ दें, पाप में चले जाएं। ये गलत मान्यता हो गई, गलत समझ हो गई। पाप में जाने की बात नहीं कह रहे तो फिर हे तो कह रहे हैं। हे का अर्थ छोड़ने लायक नहीं, हे का अर्थ वह छोड़ करके पाप में जाने लायक है, ऐसा नहीं। हे है इसका मतलब गंदा है, अपवित्र है, उसकी निंदा करना चाहिए, ऐसा है नहीं। हे का मतलब है हम जिस परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हैं उसकी प्राप्ति में वो सहायक नहीं है, वह हमारे लिए उस परमानंद की प्राप्ति कराने वाला नहीं है। सदा सुखदास जी ने उस परम आनंद के लिए, मोक्ष सुख के लिए लिखा, उत्तम, आत्मिक, अविनाशी, अतीन्द्रिय मोक्ष सुख। उत्तम, आत्मिक, आत्मा से उत्पन्न होने वाला, अविनाशी, अतीन्द्रिय। वो जो अतीन्द्रिय आनंद है, आत्मिक आनंद है, वह आत्मिक आनंद इस राग से प्राप्त नहीं होता। राग को आचार्य देव ने लिखा अनिष्ट फल प्रदाता है, अनिष्ट फल को देने वाला है। ये चार गतियों के जो सुख भी देता हो, मनुष्य गति में हमारे लिए ठाट बाट की प्राप्ति होती हो, स्वर्ग में हमें इंद्र आदि की पद की प्राप्ति हो जाती हो, वह कोई इष्ट फल नहीं है। हमारे मुनीश्वरों ने उस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए राजपद नहीं छोड़ा, अपना ग्रह का पद नहीं छोड़ा, गृहस्थ अवस्था नहीं त्यागी है। उन्होंने मुक्ति पद की प्राप्ति के लिए, मुक्ति पद ही इष्ट है। अब ये अलग बात कि साधना पूर्ण नहीं हो तो भले देवगति की प्राप्ति हो। इसलिए वास्तविक चारित्र क्या है? चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र वास्तविक धर्म है। क्या है वो चारित्र वास्तविक धर्म? तो आचार्य अमृतचंद्र देव लिखते हैं, स्वरूपे चरणम चारित्रम। स्वरूपे, स्वरूपे अपने रूप में विचरण करना, रमण करना, उसका नाम चारित्र है। स्वरूप क्या है? ज्ञानानंद स्वभाव। स्वरूप क्या है? अनादि अनंत सत्ता मेरी। स्वरूप क्या है? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु, ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव है। इसमें रमण करना, इसके अलावा मेरा बाहर में कोई नहीं है। जयसेन आचार्य लिखते हैं, शुद्ध चित स्वरूपे चरणम चारित्रम। शुद्ध चित स्वरूपे चरणम चारित्रम। शुद्ध चित स्वरूप में, शुद्ध चैतन्य स्वरूप में रमण करना, वह चारित्र है। जो मुनिराज
ऐसे शुद्ध चित्त स्वरूप में विचरण करते हैं। जो मुनिराज क्या कहें, मुनिराज हैं वो सभी शुद्ध चैतन्य स्वरूप में ही विचरण करते हैं। प्रचुर स्वसंवेदन ही उनका लक्षण है, वह शुद्धोपयोग ही उनकी साधना है। उसके फल में वह निरंतर आनंद की प्राप्ति करते हैं और योग्य काल में अरहंत अवस्था, सिद्ध अवस्था की भी प्राप्ति होती है। हम चारित्र का स्वरूप समझें। हमने रात्रि भोजन त्याग किया, चारित्र हो गया। मंदिर जाने लगे, चारित्र हो गया। कुएं का पानी पीने लगे, चारित्र हो गया। ट्यूबवेल से पानी लेने लग गए, चारित्र हो गया। ये बहुत सामान्य रूप में चारित्र को स्वीकार कर लिया है। सेंधा नमक खाने लगे, 2 बार खाने लगे, उबला हुआ पानी पीने लगे, इन सबको चारित्र की श्रेणी में ले लिया है। तो ये खराब है? नहीं, खराब नहीं है, प्रशंसनीय है, करने योग्य है। श्रावकों को भी ये पालन करना चाहिए। श्रावकों को भी बार बार भोजन नहीं करना, बाजार की चीज़ों का प्रयोग, बनी हुई चीज़ों का प्रयोग नहीं करना। हमारे लिए भी पानी बराबर सही ढंग से छान कर और जीवानी डाल करके काम में लेना, ये सब होना चाहिए। लेकिन यह परमानंद के कारण रूप नहीं है। ये तो अहिंसा धर्म का पालन है, श्रावकचर्य है। सच में तो ये हमारा कुल धर्म है। ये हमने जिस कुल में जन्म लिया है वहाँ पर ही इतना तो हमारे प्रत्येक बच्चे को आना चाहिए। आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने, चाहे आपके घर में बेटे हों, पोते हों, पोतियाँ हों, बहुएं हों, अगर ये कार्य नहीं होते, वो मंदिर नहीं जाते हैं, तो हाथ जोड़ के भी अगर उनको मंदिर ले जाना पड़े तो हाथ जोड़ करके मंदिर भेजना चाहिए, प्रेम से भेजना चाहिए, समझा करके भेजना चाहिए। प्रत्येक बच्चा हमारा मंदिर जावे, प्रत्येक बालक से लेके बूढ़े तक रात्रि भोजन के त्यागी हों। छोटे छोटे बच्चे हों, कदाचित पूरा त्याग नहीं कर पाते हैं, तो उनको समझाते हुए दूध पिला दीजिए, कोई फल खिला दीजिए अगर वो भूखे लग रहे हो, और समझाइए लेकिन कि बेटा ये खाने योग्य नहीं है, लेकिन तुम भूखे हो, रो रहे हो, इसलिए खिला रहा हूँ। अगर हम नहीं करते हैं, हम अपनी संस्कृति का घात कर रहे हैं, हम अपने परंपराओं को छोड़ रहे हैं, हम अपने जैनत्व का नाश करने में लगे। हमारा बाहर में जो जैनत्व पहचाना जाता है वो जिन दर्शन से, रात्रि भोजन के त्याग से, ये हमारे अन्याय अनीति के रूप में, अभक्ष के रूप में, मद्य मांस मधु के त्याग से, इनसे माना जाता है, जाना जाता है। और अगर हम इसका पालन नहीं करा पाए, भविष्य हमारा समाज का बहुत अंधकारमय हो जाएगा। और यदि इसी को धर्म मान लिया तो हमारा भविष्य अंधकारमय रहेगा। इनका त्याग नहीं किया, उनका उन नियमों का पालन नहीं किया, तो समाज का भविष्य अंधकारमय है। ये जो चारित्र का स्वरूप आचार्य देव लिखते हैं, प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण वाला व्यवहार चारित्र। प्रवृत्ति निवृत्ति, किसी भी चीज में प्रवृत्ति, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कहलाती है प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार। और जिस साधक जीव ने उनको भी बाहर दूर रहने वाले, देखो, प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण वाले व्यवहार से बाहर दूर रहने वाले ध्यानी योगी पुरुष को आत्म ध्यान करने से परमानंद की प्राप्ति होती है। अगर हम क्रम समझें तो बिल्कुल जो पाप रूप आचरण था उससे पहले प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार में आए, और वहां से भी हट करके अपने अंदर में आए। पहले हम अपने दरवाजे के पास आते हैं, फिर अंदर आते हैं। जो अपनी बाउंड्री के अंदर ही नहीं आया वो तो घर के अंदर आ ही नहीं सकता। लेकिन बाउंड्री के अंदर आते ही संतुष्ट हो जाए तो वहाँ भी उसको शांति नहीं मिलेगी, वहाँ भी विश्राम नहीं मिलेगा। ऐसे प्यारा मार्ग है हमारा जिन धर्म, निर्ग्रंथों का मार्ग है। निर्ग्रंथों का मार्ग प्राणों से भी प्यारा है। उस मार्ग को हम समझें, और कब उसको हम स्वीकार कर पाएंगे, इसकी भावना भाएं और पुरुषार्थ जगाएं, तो हमारा जीवन मंगलमय होगा, आनंदमय होगा।